हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो दुनिया में बड़ा चौकस और अक्लमंद बनता है, दुनिया की जिंदगी 100 साल, 100 साल 1 मिनट है। मरने के बाद की जो जिंदगी, वहां का एक दिन 50,000 साल का है। तो बेवकूफ 1 मिनट को आबाद करना चाहता है, अक्लमंद जहां का 50,000 साल का एक दिन हो, असल में उसी दिन को आबाद करना चाहता है। क्योंकि दुनिया का 100 साल 1 सेकंड, तो 1 सेकंड को लजीज बनाने के लिए सारी भाग दौड़ है। और जहां का एक दिन काना मिकदार हो 50,000 सना, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां के बारे में न कोई सोच है, न तबसरा है, न गुफ्तगू है, बल्कि वहां की गुफ्तगू करने वाले को उल्लू और जाहिल, सूफी और बेवकूफ माना जाता है। जबकि सारा कुरान आखरत के जिक्र से लबरेज है। अहादीस का सारा उन्वान आखरत के जिक्र से आरास्ता है। मुस्तफ़ा की कोई तकरीर आखरत की तकरीर से हट के कोई तकरीर ही नहीं है। पहली तकरीर जो सफा पे की थी आपने, और आखिरी तकरीर जो मस्जिद नबवी में विसाल से एक दिन पहले आपने की थी। पहली तकरीर, आखिरी तकरीर, मस्जिद नबवी की तामीर वाली तकरीर, और हर जुमा का खुतबा, हर ईदैन का खुतबा, मैदान जंग का खुतबा, कोई खुतबा, या फिर अपने घर में अपनी बीवी सैयदा आयशा के हुजरे में जो भी गुफ्तगू मुस्तफ़ा ने की है, सारी गुफ्तगू में 90% सिर्फ जन्नत और आखिरत की बात है मुस्तफ़ा ने। और मुस्तफ़ा का ये गुलाम ये 2 घंटे की गुफ्तगू में 1 मिनट भी आखिरत को नहीं देता है, 1 मिनट भी जन्नत को नहीं देता है। ये साहब हाथ पांव मारते हैं, जज्बाती गुफ्तगू करते हैं। इनके पास मंतिक है, इनके पास फलसफा है, इनके पास बगैर सर पैर के नुक्ते हैं। पब्लिक को झुमाना, हर एक नुक्ते पे नारा लगवा देना, ये सारे नुक्ते ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। कुरान ढूंढ के नहीं लाते, हदीस करीमा ढूंढ के नहीं लाते, जन्नत आखिरत की बात नहीं करते, बल्कि अपनी इल्मी धाक बैठाने के लिए साहब नए नए नुक्ते की जुस्तजू में रहते हैं। ये बता दे, इल्मी धाक रखने वाला घमंडी अल्लाह के कलाम से ज्यादा मजबूत किसका कलाम है? मुस्तफ़ा ने कहा फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। अल्लाह के रसूल कहते सबसे बेहतर बात अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। और सबसे बेहतर रास्ता मुस्तफ़ा का रास्ता है, सबसे बेहतर सीरत मुस्तफ़ा की सीरत है। हुजूर से बेहतर कोई आइडियल हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हुजूर से बेहतर किसी की जात ही नहीं है। सरकार की जिंदगी में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, सारे मसले का हल है। आका की जिंदगी में सारी समस्याओं का समाधान है। ये हिंदुस्तान के 2-4 लुच्चे लफंगे अगर किसी तरह से झूठ बोल के 2 टका कमाने, रोटी खाने के लिए वो मुस्तफ़ा की जिंदगी में तनकीद करें, नुक्ताचीनी करें और वहां से ऐब और डिमेरिट निकालें, इन रोटी खाने वाले की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है उसकी जो दुनिया को कुछ दिया है, जो दुनिया के लिए कुछ किया है, हैसियत उसकी मानी जाएगी। अमेरिका, यूरोप के लोगों ने सारी चीज़ें दुनिया को दी हैं। अब आसमान में उड़ने वाला जहाज अमेरिका के 2 भाई ने दिया है। ये करोड़ों तक आवाज़ पहुंचाने वाला ये माइक्रोफोन डेविड हक्स ने दिया है। दुनिया की झोपड़ी से लेके 120 मंजिला महल तक जहां हर जगह टेलीविज़न है, JL बेयर्ड ने दिया है। आज वो साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक जहां भी मोटर है, ये मोटर कार हेनरी फोर्ड ने दिया है। ये सारी चीज़ें जिस 7 समंदर पार के दानिश्वरों ने दिया है। हमारे पास चूंकि गाली है, हमारे पास बकवास है, हमारे पास गीबत है, हमारे पास टांग खिंचाई है, हमारे पास बिला वजह की तिल का ताड़ बनाना है, हमारे पास अननेसेसरी टॉक है, हमारे पास बेसलेस कन्वर्सेशन है। हिंदुस्तानियों के पास एक भी हिंदुस्तानी कोई बता दे, अगरचे हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है, मगर जो बात अच्छी है उसको तो मानना पड़ेगा। जिस माइक्रोफोन पे मैं बात कर रहा हूँ कोई हिंदुस्तानी दिया हो? जिस हवाई जहाज से चल के मैं आज कानपुर आया हूँ कोई हिंदुस्तानी बनाया हो? जिस कार से चल के मैं एयरपोर्ट से यहाँ आया कोई हिंदुस्तानी बनाया हो? नहीं। कार देने वाला 7 समंदर पार का आदमी, हवाई जहाज देने वाला अमेरिका का, या माइक्रोफोन देने वाला अमेरिका का। जब सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं तो फिर वहाँ की इल्मी काबिलियत का लोहा तो मानना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान का ये टांग खींचने वाला, बकवास करने वाला अगर मेरे नबी के खिलाफ कुछ बोलता है तो मैं उसकी बात पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। या 2 रोटी कमाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। हाँ, कोई अदीब बोल रहा हो तो मेरा अदीब जवाब देगा, कोई फिलासफर बोल रहा हो मेरा फिलासफर जवाब देगा, कोई उसका बहुत बड़ा स्पीकर बोल रहा हो हमारा स्पीकर जवाब देगा। हर आदमी को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं कि हम सड़क पे आ जाए। सरकार से मोहब्बत माँ से ज़्यादा, बाप से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा हो, मगर समाज में ऐसा भी तो होता है बहुत सारे लोग मेरे बाप को गाली
गाली देते हैं, मगर बहुत बड़े टेंशन से बचने के लिए हम उसकी अनसुनी कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। बहुत सारा ऐसा मौका आता है, मैं जान रहा हूं कि इस गली में फला लुच्चा लफंगा फला चोट्टा ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, लेकिन हम सुनने के बाद भी हम अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि अगर उसके पीछे पड़ जाएं एक लंबा फितना पैदा हो जाएगा। अगर अनसुनी कर दिया उसका प्लान अधूरा रह जाएगा, वो नाकाम हो जाएगा। वो जो चाहता है कि मुझे घसीट कर झगड़े में ले आए और मेरी सारी एनर्जी झगड़े में डाल दे, उसका वो मकसद पूरा नहीं होगा। यही ये 2 रोटी कमाने वाला और घंटा बजा के 2 टका कमा के खाने वाला यही चाहता है। वो आईएएस ऑफिसर है नहीं, वो यूपीएससी कंप्लीट किया नहीं है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है नहीं, तो पेट पालने के लिए घंटी बजाता है मंदिर में, तो अब उसको हीरो बनने का शौक दिमाग में है। बड़ा काम करके तो हीरो बनना नहीं है, चलो इस्लाम के पैगंबर को गाली दो और हीरो बन जाओ। हम मुसलमान सड़क पे आएंगे, हम हाईलाइट होंगे और जेड क्लास की सिक्योरिटी हमको मिल जाएगी, जो सिक्योरिटी राहुल गांधी को नहीं है, जो सिक्योरिटी मोदी जी को नहीं है, वो सिक्योरिटी हमको मिल जाएगी। क्योंकि अब इनके खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए, इनके जान को खतरा है, अब 50 पुलिस वाले इनके आगे पीछे। यही तो चाहता था ये घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला, ये कहां से सोच सकता था कि जेड क्लास की सिक्योरिटी मिल जाए? ये कहां सोच सकता था कि 10 पुलिस वाले आगे पीछे रहे? ये इसकी नस्ल का कोई दादा बाप कभी सोचा ना होगा। लेकिन ये गाली बका, अब उनको हम सड़क पे आ गए, उनकी जान को खतरा हुआ, जेड क्लास की सिक्योरिटी उसको मिल गई। यही तो चाहते, जहां तक हो इग्नोर करने की कोशिश की जाए, इग्नोर की जाए, इनको बेहैसियत कर दिया जाए, इनको जलील कर दिया जाए, इनको किसी भी एंगल से शोहरत नहीं मिले। और तुम्हारा रिश्ता जो मुस्तफ़ा से है, तेरे नबी को आंखों की ठंडक नमाज से है, नमाज बढ़ा दिया जाए, मुस्तफ़ा का चर्चा बढ़ा दिया जाए, मुस्तफ़ा की जिंदगी का मुताला बढ़ा दिया जाए, मुस्तफ़ा पे 1 करोड़ बार दुरूद पढ़ना शुरू कर, तेरा ताल्लुक मुस्तफ़ा से मजबूत होता जाएगा। ये मुस्तफ़ा के दुश्मन जलील और होते चले जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जब वैसा मौका आएगा तो फिर ये जान चुरा के घर में नहीं रहा जाएगा। जैसे फिलिस्तीन की औरतें अपने बच्चों को शहीद बना के घूंघट पहन के घर में रोती नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, इलाही मेरा बच्चा तेरे दीन के नाम पे कुर्बान हो गया, इस कुर्बानी को तो कबूल कर ले। आज 70 साल से वहाँ के बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन औरतें कोई बता दे कि फिलिस्तीन छोड़ करके हिंदुस्तान आ गई हो, नहीं। क्यों? इसलिए कि उनका मानना है कि चाहे मैं हिंदुस्तान जाऊं, चाहे जॉर्डन चली जाऊं, चाहे जहां भी जाऊं, मौत तो मुकद्दर है, मरना तो है ही। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई बाथरूम में मर जाता है, कोई हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरता है, कोई 50 टुकड़े मोटरसाइकिल के होके सड़क पे मरता है, कोई कुत्ते की मौत मर रहा है, कोई पाखाने में खिलासत में लटपट होके मर रहा है। ये मुकद्दर की बात है कि कोई अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत मर जाए। जान जानी ही है तो शहादत की मौत हो जाए। इसलिए 70 साल से जुल्म सहने वाली खातून धन्य है, मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि फिलिस्तीन छोड़ के भाग नहीं रही है, इसी उम्मीद पर कि करोड़ों बच्चों की शहादत एक दिन रंग लाएगी, और ऐसी रंग लाएगी कि क़िबले अव्वल से इन गैरों का कब्जा ख़त्म होगा और हमारा क़िबले अव्वल गैरों की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा। और वह दिन बिल्कुल करीब आने वाला है। तो दिमाग में आदमी को लाना चाहिए, मरना जब है ही, तो फिर जब वो वक्त आ जाएगा तो फिर तो सर पे कफन बांध के वो काम होगा। जब वह वक्त नहीं आया है तो पुलिसों का डंडा खाने की क्या ज़रूरत है? जब वह वक्त नहीं आया है पुलिस वाले पे पत्थर फेंकने की क्या ज़रूरत है? गाली दिया है रामगिरी और हम कानपुर के पुलिस वाले पे पत्थर फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हो? अगर वो चारों तरफ से 4 राउंड गोली चला दिया और तुम सड़क पे मर जाओ तो फिर इसमें कसूर किसका? क्या बोलेगा? हम रसूल पाक के लिए मर गए हैं, ये रसूल पाक के लिए नहीं मरे हो, ये बेजा जज्बाती मौत तुम मरे हो। इसलिए कि इस पुलिस वाले ने तेरा क्या बिगड़ा? गाली तो उसने बकी है, उसके खिलाफ मुतालबा किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। 40 करोड़ मुसलमानों के दिलों को जख्मी पहुंचाया। मैंने शुरू में कहा ना, हम लोग जज्बाती हैं, सेंटिमेंटल हैं, हम किसी को अपना रहनुमा मानते नहीं हैं। हमारा रहनुमा सब आदमी मन का आज़ाद है, इसीलिए डर लगता है कि जुलूस लेके आ जाऊं, शांतिपूर्ण जुलूस लेके डीएम के पास जाऊं और अपना एहतजाज दर्ज कराऊं और उस गुस्ताखी रसूल की गिरफ्तारी का मुतालबा करूं। हम तो शांतिपूर्ण जुलूस निकालेंगे, मगर हमारा बच्चा खुद हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह से
उसके लोगों ने कर दिया, उसी तरह हमारे बच्चे भी पुलिस वाले पथराव करेंगे और फिर उल्टे उसके बदले में मारे जाएंगे और सताए जाएंगे और प्रॉपर्टी उसकी लूटी जाएगी। तो ये है जज्बात से मगलूब होकर फालतू काम करना। जज्बात हो, सही ट्रैक पे हो, सही रास्ते पे हो। अब जरा गौर से सुनिए, बातें हजारों की एक होगी कि सेंटिमेंट सब कुछ नहीं है, बल्कि हिकमत बतदरीज ग्रेजुअली ये अल्लाह के नियम का हिस्सा है। मेहनत से कामयाबी मिलती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर चैप्टर इसी उसूल की झलक पेश करता है। वरना सरकार मक्का में पैदा हुई, मक्का छोड़कर मदीना क्यों आती? मक्के में आप थे, मक्के में आपको कामयाबी मिली, सारे कुफार मुशरिकीन वहाँ का कलमा पढ़ के आपके गुलाम बन गए। मक्का क्यों छोड़ा? ये हिकमतों का हिस्सा है कि दीन की तबलीग के लिए जब जमीन तंग हो जाए उस जगह को छोड़ के दूसरी जमीन पे अपना वर्क शुरू किया जाए। तो मक्के में जब वर्क मुश्किल हो गया तो अल्लाह के हुक्म से मुस्तफ़ा ने मक्का छोड़कर मदीने को दीन की तबलीग का प्लेटफॉर्म बनाया। फिर वहां से आपने दीन का काम किया। हिजरत में अल्लाह ने वो बरकतें दे दी कि लोग मक्का से निकाला था, सारा अरब आपका गुलाम हो गया, सारा अरब आपका गुलाम हो गया। यह है हिकमत से काम करने का नतीजा। वरना आपके उड़ाओ तलवार, हम मारो सबों को, अल्लाह हमारे साथ है, मारो अबू जहल को, मारो अबू लहब को, मारो उतबा शैबा को, सारे काफिरों को काट दो। तो फिर क्या होता? वही होता जो आज तक इस्लाम शायद यहाँ नहीं पहुँच पाता। मगर अल्लाह के हुक्म से जब ज़मीन तंग हो गई मक्के की, लोगों ने आपका जीना मुश्किल कर दिया, तो अल्लाह के हुक्म से आप मक्का छोड़ के मदीना चले गए। अपने गुलामों को पहले मक्का छोड़ के हबशा जाने के लिए कहा, फिर हबशा से मदीना आ गए। उसी में से हजरत उस्मान गनी है जिसे साहिब हिजरतैन बोला जाता है। उन्होंने डबल हिजरत की है। वह ज़ुन्नूरैन भी है जिसके निकाह में मुस्तफ़ा की 2 बेटी है। वह साहिब हिजरतैन भी है जिन्होंने डबल हिजरत इस्लाम की राह में उन्होंने की है। जो साहिब हिजरतैन हो, जो ज़ुन्नूरैन हो, जिनको मुस्तफ़ा ने कहा कि उस्मान मेरी एक बेटी मरी, मैंने दूसरे को तेरे निकाह में दिया, वो भी मर गई, अब मेरे पास बेटी ही नहीं है जो मैं तेरे निकाह में दूं। मुस्तफ़ा ने क्या कहा? अगर एक के बाद एक 40 बेटियां मुझको होती, मैं सबको मैं तेरे निकाह में दे देता। इस कदर मुस्तफ़ा को उस्मान गनी की ज़ात पे एतमाद, भरोसा और आपको इत्मीनान हासिल था। मगर आज का कोई खबीस मरदूद अगर वह मौला अली के नाम पे उस्मान गनी को गाली देता हो, मौला अली की मोहब्बत में सिद्दीक उमर को गाली देता हो, ये अली का दुश्मन है, ये अली का नाम लेने वाला नहीं है। ये जो कहता है कि उसको अली जन्नत लेके जाएंगे, अली से दोस्ती और अली के इमाम से दुश्मनी ये तुम्हें जहन्नम लेके जाएगी। तुम उसके खिलाफ बोलता है जिनके पीछे मौला अली ने 12 साल नमाज अदा की, तुम उनके खिलाफ बोलता है जिसके पीछे मौला अली ने 10 साल नमाज अदा की, तुम उनके खिलाफ बोलता है जिनके पीछे 2 साल तक मौला अली ने नमाज अदा की, 2 साल सिद्दीक अकबर के पीछे, 10 साल उस हजरत उमर फारूक के पीछे, अब 12 साल उस्मान गनी के पीछे। और ये जहन्नमी इन तीनों खुलफाए सलासा को मोमिन नहीं मानता है, जिनको हुजूर ने कहा कि 40 बेटियां तेरे निकाह में दे देता। और ये किस हुजूर को मानता है, किस नबी का कलमा पढ़ता है कि नबी की पसंद को ठुकराता है, नबी के दामाद से दुश्मनी मोल लेता है? नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूं, यहां वहां इस दौर में भटक गए, इसका मुंह देखा, उसकी टोपी देखी, उसका जुब्बा देखा, उसका कलर देखा, उसका झूमर देखा, उसका मकान देखा, उसका मदरसा देखा, तबाह बर्बाद हो जाओगे। इस सदी में एक मुजाहिद था, एक मुजद्दिद था, एक 2 घंटा सोने वाला, 22 घंटा दिन की खिदमत करने वाला एक मुजद्दिद था जो अपनी जिंदगी इस कदर एक्टिविटीज में गुजारी है कि बाप दादे का खुतबा कभी नहीं पढ़ा। एक किताब अहमद रजा ने अपने दादा रजा अली खान जो कुतुब थे अपने जमाने के, उसकी बायोग्राफी में नहीं लिखा। उनका बाप मुफ्ती नकी अली खान हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्तियों में उनका नाम था, मगर बाप की जिंदगी पे एक किताब नहीं लिखी। 1000 के करीब किताबें तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत पे लिखी है, इस्लाम की अजमत पे लिखी है। इस्लाम पे होने वाले हमले के खिलाफ आपने सीना सपर होकर सबका जवाब दिया है। इसलिए अल्लाह ने अहमद रजा को बरेली के सौदागरान से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि आज वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। तो अहमद रजा ने क्या कहा कि अहमद रजा ने क्या कहा है, उनका
का एक एक शेर जिंदगी देता है, एक एक शेर लाइट देता है। तो उन्होंने कहा सुन्नियों का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। असहाबे रसूल, असहाबे रसूल, असहाबे रसूल नज्म है, असहाबे रसूल, असहाबे रसूल नज्म है, सितारा है। अहले बैत मुस्तफ़ा कश्ती की मानिंद है, अहले बैत की कश्ती पे सवार हो जा और सहाबा से रोशनी हासिल कर, तू मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। सारे सहाबा बख्शे बख्शाए हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। कुरान शरीफ में उनके खिलाफ कोई बात आई हो तो बताओ, मुस्तफ़ा की हदीस में कोई बात उनके खिलाफ हो तो बताओ। ये तारीख पढ़ करके उनको गाली देने वाला ये भूल गया कि जो तारीख कुरान हदीस से नहीं टकराए वो तारीख एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है, और जो तारीख कुरान हदीस से टकराए वो तारीख लिखने वाले के चेहरे पे मार दिया जाएगा। इसलिए वो तारीख जो कुरान हदीस से नहीं टकराए वो एक्सेप्टेबल है। तारीख लिखने वाला हमारे जैसा आदमी होता है और आदमी जज्बात से मगलूब होता है। किसी की मोहब्बत की तो एक अदना आदमी को कुतुब अब्दाल बना दिया, और किसी से नफरत की जो आसमान की बुलंदी पे पहुंचा था उसको गली कूचे का एक आम आदमी बना दिया। हाथ में जब कलम होता है तो आदमी उस कलम का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। तो जो कुरान हदीस से टकराए वह बात हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कुरान में कहीं अमीर मुआविया के खिलाफ कोई बात है तो बताओ, अगर हदीस में कहीं सही हदीस में कोई बात है तो बताओ, नहीं दिखा पाओगे। और सही हदीस में तो कुरान में तो ये आया है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से जन्नत का वादा अल्लाह ने कर लिया है। तो अमीर मुआविया जन्नत सहाबी हैं तो जन्नती हैं। और हदीस में आया है अक्रिमू असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो, ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। तो अब जो गाली देता है वो हुजूर के इस फरमान की मुखालफत कर रहा है, वो इस रास्ते से हटा हुआ है। इसलिए इस सदी में अगर ईमान बचाना है तो आशिक रसूल रजा से दुश्मनी नहीं करनी होगी, मोहब्बत करनी होगी। उनका मसलक को गले लगाना होगा ताकि राफिजियत की शरारत से बच जाओ, खारिजियत की बदतमीजी से बच जाओ और अहले सुन्नत व जमात पे कायम रहकर यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। ये बातें बीच में जुमले मोतरज़ा के तौर पर आ गई। मेरी तकरीर गौर से सुनिएगा, तकरीर सुनने के आदी बनेंगे तब दिल जिंदा होगा। अब ऐसा कोई आप कुछ कॉमेडी सुनने, कहानी सुनने या सिर्फ कोई चुटकुला सुनने या अल्फाज को जोड़ तंगड़ करके काफिया बंदी सुनने, ये तो आदमी के नेचर में है, कुछ न कुछ सुनना है। आदमी नज्म पसंद करता है, आदमी काफिया बंदी पसंद करता है, तो वो काफिया बंदी हो जाएगी मगर वो हकीकत नहीं होगी। हकीकत सादगी में सच्चाई है और सादगी में हुस्न है, सादगी कुरान में है, सादगी हदीस में है, सादगी औलिया सालिहीन की जिंदगी में है। जो चकड़ चकड़ चाहे वो सब क्या है, वो दूसरी जगहों से आ गई है। ये फिल्म की दुनिया से आ गई है। ये बात से बात बनाना ये फिल्मी दुनिया से आ गई है। ये साफ जोड़ती काफिया बंदी करना ये फिल्मी दुनिया से आ गई है। अब बात बना बना के हंसाना ये फिल्मी दुनिया से आ गई है। तो फिल्मी दुनिया का से बातों को लेने वाला वो एक्टर का गुलाम तो हो सकता है, अहमद मुख्तार का गुलाम कभी नहीं होगा। जो कुरान हदीस से नूर हासिल करेगा, जो कुरान हदीस से मिलने वाली नसीहतों को आम करेगा, वो एक्टर का गुलाम नहीं, वो मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम माना जाएगा। इसलिए ए मोमिन, अपनी समाज के नेचर को भी बदल डालो। समाज की जो कैफियत है, कॉमेडी से बाहर निकल के आओ, किस्सा और कहानी से बाहर निकल के आओ। और किस्सा और कहानी कहना भी है वो किस्सा और कहानी जिसके पेट से नसीहत का अंबार मिलता हो, नसीहत की रोशनी मिलती हो। और कुरान कहानी से खाली है क्या? अहादीस का कहानी से खाली है क्या? ये बगैर सर पैर की कहानी वाली बातें जब से शुरू हुई हैं तब से कुरान पढ़ने का मजाज घट गया है, हदीस पढ़ने का मजाज घट गया है। कुरान हदीस में इतनी कहानियां हैं कि तुम्हारे 50 साल नहीं 5000 साल तुमको मिल जाए फिर भी सारी कहानी पे गहरी नजर तेरी जा नहीं पाएगी। तो अच्छे जाए कि कहीं किसी से उठा के कोई कहानी बगैर सर पैर के ले आया और दुनिया को बता दिया कि आधी उम्मत इनके बख्शाने से बख्शने चली गई और आधी उम्मत उनके बख्शवाने से बख्शी चली गई। तो मस्जिदों को बंद कर दो, खानकाहों को बंद कर दो, तबलीग दीन बंद कर दो, मदरसा बंद कर दो। जब आधे लोग बख्शे चले गए इनकी वजह से और आधे लोग बख्शे चले गए उनकी वजह से, जब
जब सब बख्शे बख्शाए हैं तो फिर नमाज की क्या ज़रूरत है, रोज़े की क्या ज़रूरत है, फिर तबलीग दीन की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी बातें बगैर सर पैर की मत बोला करो कि साहब आदि उन्होंने बख्शवा दी, आदि उन्होंने बख्शवा दी, फिर नमाज किस काम का, रोज़ा किस काम का, शरीयत किस काम की, फिर दीनदारी नमाज रोज़े हज ज़कात मदरसा मस्जिद खानकाही निज़ाम किस काम का। जो बातें दिमाग में न उतरें, इस तरह की बगैर सर पैर की बातें नहीं बोलनी चाहिए। बहुत सारी सच्ची बातें भी नहीं बोलनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वो इल्म मुस्तफ़ा से सीखा हूँ, अगर मैं तेरे सामने बयान कर दूँ तो तुम मेरी गर्दन को काट दोगे तुम। हज़रत अबू हुरैरा जैसे जिनसे सबसे ज़्यादा हदीसें जिनसे मरवी है, वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा इल्म मैंने मुस्तफ़ा से सीखा है कि अगर मैं उसे बयान कर दूँ तेरे सामने तो तुम मेरी गर्दन को काट दोगे। ये बताएं कि कौन सा इल्म रहा होगा। ऐसा नहीं कि जो बातें आपने पढ़ी हैं किताब में सारी बातें पब्लिक के सामने बयान कर दे। हिकमत का भी कुछ मकाम होता है, हिकमत कुछ होती है, मसलिहत भी कुछ होती है। बस आप इसी को दिमाग में रखें। स्ट्रगल, जद्दोजहद, मेहनत, मुशक्क़त से दुनिया में कामयाबी मिलती है और मरने के बाद भी मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बारे में चतुर और चालाक हो गए कि यहाँ नहीं अल्लाह रोज़ी देने वाला है, मगर मुझको तो पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा और फिर उसके बाद नौकरी जब मिलेगी तो रोज़ाना नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि डीएम बनने के बाद पैसा गवर्नमेंट उसके खाते में हमेशा डालती रहेगी। ये घर में सोया रही, भाई मैं तो 30 साल तक पढ़ा हूँ, मैंने 18 घंटे स्टडी किया है, अब तो मैं घर में सोने दो और हर महीने मुझको पैसा पहुँचाओ। नहीं नहीं, पढ़ने में तो 18 घंटे मेहनत की वह बात है। नौकरी मिल गई डीएम की तो अब तो 24 घंटे आपको नौकरी करनी पड़ेगी। आप घर से बाहर हो गए और 24 घंटे एक डीएम मुलाजमत में रहता है, जूता पहन के सोता है। सैलाब क्यों आया साहब, पंडित जी पूछेंगे कानपुर के डीएम से। मोहल्ले में आग क्यों लगी, पंडित जी पूछेंगे, मोदी जी भी पूछेंगे। फला मोहल्ले में लफड़ा हुआ, मोदी जी भी डीएम को फोन करेंगे, पंडित जी भी फोन करेंगे, सीएम भी और पीएम भी सब करेंगे। वहाँ आग क्यों लगी, वहाँ सैलाब क्यों आया, वो गांव क्यों लुटा, वहाँ 2 ग्रुप में लड़ाई क्यों हुई, वहाँ पे सड़क क्यों टूटी, वहाँ दंगा क्यों हुआ। इसीलिए 24 घंटे डीएम बनने के लिए 14, 15, 18 घंटे पढ़िए और डीएम बनने के बाद 24 घंटे दिमाग को जलाते रहिए। पूरे एक घर का बोझ तो संभाल नहीं रहा है, अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का सारा बोझ संभालिए। तो अब पढ़ने लिखने के बाद वो साहब वो डीएम बने हैं, मेहनत किए हैं, मेहनत सारी जिंदगी मेहनत करना है। टीचर बनने के लिए आपने मेहनतें की, 25 साल पढ़ा, फिर उसके कंपटीशन फेस किया, नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद ऐसा नहीं कि हर महीने 1 लाख आपके अकाउंट में आ जाए, आपको 5 घंटे रोजाना स्कूल में टाइम देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक नौकरी है तब तक पाबंद ड्यूटी करनी होगी, तब जाके महीने के बाद आपके पास पैसे मिलेंगे। इस दुनिया में तब मिलती है कामयाबी, मेहनत, मुशक्कत हमेशा। तो दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर रोज हमेशा स्कूल जाना है, हमेशा 18 घंटे स्टडी करनी है, नहीं तो दुकान में जाके बैठना है 8 घंटे 12 घंटे। सुबह 8 बजे गए, रात के 8 बजे आना है, 12 घंटे दुकान में बैठना है, तब मिलते हैं पैसे, तब बंदा खाता पीता है, तब घर मकान बनाता है। तो अरे अल्लाह रोजी देने वाला है तो क्यों दिमाग को आप टेंशन में लाने का, क्यों दुकान जाने का। अल्लाह रोजी देने वाला, अल्लाह रोजी देगा। मगर बंदा क्या बोलता है, वो गधा से गधा आदमी क्या बोलता है, नहीं साहब, गधा मतलब बेवकूफ़। वो क्या बोलता है, अरे रोजी देने वाला तो अल्लाह है, विश्वास है, मगर मेहनत तो करनी होगी, मगर हिकमत तो करनी होगी, दुकान तो जाना होगा। अल्लाह दुकान जाने के जरिए तब हमको रोजी देगा। काश यही सोच जन्नत के बारे में ले आए होते कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर हमको दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा, खलिहान जाना होगा। तो जन्नत के बारे में तू क्यों बोलता है? अरे कुछ भी करो चलो अल्लाह माफ कर देगा, शराब पिए अल्लाह माफ कर देगा, दाढ़ी मुंडा अल्लाह माफ कर देगा, नमाज छोड़े अल्लाह माफ कर देगा, सब कुछ भी ना करे अल्लाह माफ कर देगा। यही बेवकूफ रोजी के बारे में जानता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर वह बोलता है कि हिकमत है कि आपको तदबीर का सहारा लेना पड़ेगा, दुकान जाना होगा तब रोजी अल्लाह देगा। और उसी तरह से काश यही सोच लिया होता, अल्लाह बख्शने वाला है, मगर तुम्हें जिस तरह रोजी के लिए दुकान जाना है उसी तरह बख्शिश के लिए मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देनी होगी। अगर दुनिया के बारे में तू अक्लमंदी का इज़हार मुज़ाहिरा करता है तो आखिरत के बारे में यही बात सोच ले, तो दुकान भी आबाद रहेगी, मस्जिद भी आबाद रहेगी, दुनिया में भी खुशहाल रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा का गुलाम बन के जन्नतुल फिरदौस। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चूंकि रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। चूंकि दुनिया में